गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 टॉप आंसर्स। क्या है इस चैप्टर का नाम? टॉप आंसर्स। मतलब इसमें क्या है, ससुर और बहू के बारे में जो है वो बात बताई है, और वो जो ससुर के क्वेश्चन का आंसर वो बहू कैसे देती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। भूपेंद्र प्रसाद had spent a huge sum on his only son's wedding। भूपेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने उनके लड़के की शादी पर पूरा जो है बहुत सारा खर्चा किया था। Which had been celebrated with pomp and splendor। जो क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, मतलब उन्होंने दिखावे में बहुत सारा खर्चा किया था और उन्होंने उसको बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था, मनाया था। अ फ्यू वीक आफ्टर, शादी के कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद, वेडिंग, भूपेंद्र वांटेड टू टेस्ट हिज डॉटर इन लॉ इंटेलिजेंस। अब भूपेंद्र जो थे वो उन्होंने क्या सोचा, शादी के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने क्या सोचा कि वो उनकी बहू का क्या लें, इंटेलिजेंस, मतलब उनकी जो बुद्धि, उसकी जो बुद्धिमानी है उसका टेस्ट ले कि वो कैसी है। सो ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने उनकी बहू से पूछा, कैन यू गेस हाउ मच आई स्पेंड ऑन योर वेडिंग। क्या तुम गेस कर सकती हो, सोच सकती हो कि मैंने तुम्हारी शादी में कितना खर्चा किया होगा। अबाउट द कॉस्ट ऑफ सैक ऑफ राइस। वो बहू क्या बोली जब वो ससुर पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि मैंने तुम्हारी शादी में कितना खर्चा किया होगा, तो बहू बोलती है अबाउट द कॉस्ट ऑफ सैक ऑफ राइस, मतलब कितना चावल की एक बोरी के बराबर आपने खर्चा किया है। वो ऐसा बोलती है, बहू क्या बोलती है कि कितना खर्चा किया आपने, चावल की एक बोरी के बराबर। हर फादर इन लॉस माउथ ड्रॉप्ड ओपन इन एटोनिशमेंट। अब उस बहू का जवाब सुनकर जो ससुर था उसका मुंह कैसा रह गया, आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। द कॉस्ट ऑफ सैक राइस, क्या बोला वो, क्या चावल की बोरी के समान। ही स्लटेड, वो ऐसा बोला, क्या चावल की बोरी के समान। यू फुलिश गर्ल, क्या बोली तुम कि एक चावल की बोरी के समान, बेवकूफ़ लड़की। आई स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन योर वेडिंग, मैंने पूरे मेरे लाइफ टाइम की जितने भी मेरा भाग्य की कमाई थी वो मैंने तुम्हारी शादी में पूरी खर्चा कर दी। द वुमन सेड नथिंग, तब वो महिला कुछ नहीं बोली। शी इज़ अ निटविट, ये कैसी थी, एक बेवकूफ़ लड़की थी, उसको कुछ बुद्धि नहीं थी, बुद्धिहीन लड़की थी वो। थॉट भूपेंद्र, अब भूपेंद्र को ये पता चला कि ये कैसी है, निटविट मतलब मंद बुद्धि लड़की है। अ निटविट माय पुअर सन, मतलब ये मंद बुद्धि लड़की जो है ये मेरे लड़के के भाग्य में आ गई। अ फ्यू वीक्स लेटर वाइल दे वर ऑल गोइंग टू रिलेटिव्स वेडिंग। अब क्या हुआ, कुछ हफ्ते बाद वे सभी कहाँ जा रहे थे, उनके रिलेटिव, मतलब उनके कोई परिवार क्या शादी में जा रहे थे। दे मेट अप द फर्नल प्रोसेशन। अब क्या हुआ, रास्ते में उनको क्या मिला, एक अंतिम संस्कार वाला जो अंतिम यात्रा है वो मिली। Who has died? आस्क भूपेंद्र स्टॉपिंग मर्नर। अब वहाँ पर जो शोक सभा में लोग शामिल हुए थे उसमें से एक को भूपेंद्र ने रोक के पूछा कि कौन मर गया है, कौन मर गया है। इज इट 1 कॉर्स और 100? आस्क हिज डॉटर इन लॉ। अब वो बहू क्या पूछती है, कोई एक इंसान मरा है या 100 लोग मरे हैं। भूपेंद्र ग्रेटली एम्बेरेस्ड बाय हिज डॉटर इन लॉस क्वेश्चन। अब भूपेंद्र को बड़ा ही शर्मिंदा महसूस हुआ जब उसकी बहू ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। वॉकड अवे विदाउट वेटिंग फॉर द मॉर्नर्स आंसर। अब उस अंतिम संस्कार में जो आदमी सम्मिलित हुआ था जिससे भूपेंद्र ने पूछा था कि कौन मरा, उसके बहू के क्वेश्चन पूछने पर उसने बिना आंसर सुने वो वहाँ से चला गया। कौन चला गया? भूपेंद्र प्रसाद। प्रेजेंटली दे कम अपॉन लेबरर्स वर्किंग इन अ फील्ड। अब क्या हुआ, वो चलते चलते कहाँ गए, जहाँ पर जो मजदूर है वो कहाँ क्या काम कर रहे थे, किस खेती में काम कर रहे थे। लुक लाइक यू हैड अ गुड हार्वेस्ट शाउटेड भूपेंद्र। अब भूपेंद्र जो है वो चिल्लाकर उसने कहा कि लगता है इस साल तुम्हारी फसलें अच्छी आई है। बट यू आर रिपेयरिंग दिस ईयर्स हार्वेस्ट और लास्ट ईयर्स? आस्क्ड हिज डॉटर इन लॉ। फिर उनकी बहू ने क्या बोला कि तुम इस साल की जो फसलें हैं उसकी कटाई कर रहे हो या पुराने समय की जो फसलें, पिछले साल की जो फसलें हैं उसकी कटाई कर रहे हो।
योर वाइफ इज़ मैड। अब क्या होता है, जो भूपेंद्र प्रसाद रहता है वो क्या बोलता है उसके बेटे से कि तुम्हारी वाइफ क्या है, मतलब तुम्हारी पत्नी क्या है, पागल है। मैड, शी टॉक्स नॉनसेंस, पागलों जैसी वो बातें करती है। डिडंट नो हियर द सिली क्वेश्चन सी आस्क, वो बेटा बोलता है कि वो ससुर बोलता है कि हर बार वो कैसे क्वेश्चन पूछती है, पागलों जैसे ही क्वेश्चन पूछती है जिसका कोई सेंस ही नहीं रहता है। हर क्वेश्चन मे नॉट बी सिली एज दे सीम सेड हिज सन। अब उसका बेटा बोलता है कि उसके क्वेश्चन इतने भी नॉनसेंस नहीं रहते हैं या सिली नहीं रहते। वाई नॉट आस्क हर टू एक्सप्लेन, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि वो उसने ऐसा क्यों पूछा। 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की क्लास इंग्लिश की यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे।